बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप और मैं हमारी मुलाकात होती है और मैं हाज़िर हूँ। पहले तो पिछले हफ़्ते की कान पकड़ के माज़रत, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं चूँकि सारा वीक फ़ारिग नहीं होती, तो जितने भी मेरे ज़ाती जो मेरी घरेलू मसरूफ़ियात हैं, किसी फ़ैमिली में कोई शादी है, कोई घर पे न्याज़ है, कोई फ़ंक्शन है, वो इतवार को या हफ्ते को रखा जाता है। सो उसकी वजह से जो है वो ये शायद आगे भी आई एम सॉरी, कुछ घर में शादियां हैं, कुछ प्रोग्राम हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि नागा ना हो, इसको पहले हम जो है वो आपके साथ बातचीत कर लें। बट हो तो आपने नज़रअंदाज करना है, क्योंकि सर मतलब घर वालों ने मुझे घर से निकाल देना, मैं आपको साफ बता रही हूँ, बहुत दुखी है मुझसे कि मैं उनको टाइम नहीं दे रही और सारा वक्त जो है वो किसी ना किसी काम में लगे हुए हो जाता है। सो मैं दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो भी आपकी मुश्किलात मसाइल हैं उसको देखते हैं कि आज क्या है। पहले तो पहला सवाल इकरार साहब ने भेजा है और वो कह रहे हैं पुराना लाहौर की वापसी अच्छा इकदाम है, गुजारिश है कि बिजली के खंभे और तारे वॉल्ड सिटी के बाहर अंडरग्राउंड करके इसकी खूबसूरती में इजाफा किया जाए। पुराने लाहौर की बहाली के लिए मेरी खिदमत हाजिर है। बहुत शुक्रिया इकरार साहब। आप जैसे लोग जो एक सिटीज़न ओनरशिप भी कोई चीज़ होती है। अब मैं आपको एक अंदर की खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ देती हूँ कि मैं अभी 3 दिन पहले मैं कश्मीरी बाज़ार और मस्जिद वज़ीर ख़ान और ये सारा इलाका घूम के आई हूँ, जो है वो कोट पहन के और मास्क लगा के। और मेरे घर वालों ने मुझे सख्ती से कहा था कि आपने बोलना नहीं है, क्योंकि अब होता ये है कि मैं मास्क वास्क भी लगा लूँ ना, मेरे बोलने से लोग मुझे पहचान लेते हैं। तो मैंने वहाँ पे कुछ स्टिंग ऑपरेशन किया, मैं वहाँ पे होके आई हूँ, मैं देख के आई हूँ। और वहाँ पर जो सफाई की सूरत हाल है, उसमें बिल्कुल नॉन कोऑपरेशन है, जो हमारे दुकानदार हैं उनकी तरफ से भी और जो हमारे वहाँ पर लोग हैं उनकी तरफ से भी। यानी मैंने एक देखा, मेरे आगे आंटी जी जा रही थी, उन्होंने बड़े आराम से शाना अंदाज से उन्होंने जो है वो पिया जूस और उनके बाद तड़ाक ऐ पया जे ਤੁਹਾਡਾ कप। पहले तो मैंने दिल किया कि मैं बाजी को रोक के मैंने कहूँ कि बाजी ये मुनासिब नहीं है, ये पास ही कंटेनर पड़ा था इसमें डाल देते। लेकिन फिर वो लोगों को पता चल जाता, एक वहाँ पे एक सीन क्रिएट होता। तो कहने का मकसद ये है कि वॉल्ड सिटी में बहुत सारा काम हो रहा है। लहर एक प्रोजेक्ट है जिसको खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब हेड करते हैं और वो लहर प्रोजेक्ट यही है कि उसमें पूरा लाहौर, जो पुराना लाहौर था, जिसमें नीला गुंबद भी आपको जो है वो जो लोग उस इलाके में रहते हैं वो देख रहे हैं कि नीला गुंबद, यकीन माने मैंने भी इतने सालों से हम लाहौर में रहते हैं, मैंने नीला गुंबद नहीं देखा था। और अब वो जो तजावुज़ात हैं वो सब हटाई हैं, तो वो नीला गुंबद दिख रहा है। वॉल्ड सिटी के अंदर भी बहुत सारा काम जो है वो हो रहा है और सिर्फ वॉल्ड सिटी नहीं, मैं आपको ये इसमें एक खबर ये भी देना चाहती हूँ कि हर एक शहर के अंदर एक एक बाज़ार इस साल के अंदर जो है वो चूज़ किया गया है, ब्यूटिफिकेशन प्लान जो पंजाब का है, चीफ मिनिस्टर साहिबा का, जिसमें जो एक एक मेन बाज़ार है वो एक तो वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकेंगी, वो पेडेस्ट्रियंस के लिए होगा, नहीं पैदल चलने के लिए होगा, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ की जितनी भी जो बिजली के ये सारे तारे हैं ये सब अंडरग्राउंड होंगी और अंडरग्राउंड होने के बाद इचरा बाज़ार, भाईजान हमारा, वैसे आप लोग जब किसी दिन इचरा बाज़ार की भी वीडियो बनाएं प्लीज़, जाके इतना खूबसूरत इचरा बाज़ार नीला गुंबद की बनाएं और ये पुराना लाहौर जो है जिसके ऊपर हम फ़ख्र करते हैं, ये पुराना लाहौर दिखना चाहिए। और ये जो वॉल्ड सिटी है इंशाल्लाह इसका भी ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत जल्द इसके ऊपर भी बहुत सारा इलाका जो है वो ऑलरेडी कर दिया है और ये इलाका जो है ये लहर के अंदर ये भी हो जाएगा। बाय द वे रेलवे स्टेशन हमारा, उसके बाहर इतना खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क बनने जा रहा है, जिसके अंदर ट्रेन भी चलेगी बच्चों के लिए, उसके साथ बहुत खूबसूरत एक वाटरफॉल भी होगी और वो देखने से ताल्लुक़ रखेगा। तो जो एक लाहौर की लुक बदलने जा रही है, इसके ऊपर आप यकीनन फ़ख्र भी महसूस करेंगे और चीफ मिनिस्टर साहिबा को जो है वो शाबाश भी देंगे। तो ये ज़रूर जो है, अब मुझे लगता है मैंने किसी दिन खुद इचरे जाना है चेक करने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं करती रहती हूँ ऐसे काम, दिल मेरा बहुत चाहता है कि मैं बाहर फिरूँ खुद ऐसे जा के, बट मुश्किल हो जाता है वो। और मैं, मज़े की बात है कि मैं सारा को 1.5-2 घंटे रही हूँ वहाँ और मैं नहीं एक दफ़ा बोली हूँ तो भाई ने मुझे पकड़ लिया, उनके बाजी ये पता लग गया मुझे आप कौन है। तो अब तो मुझे लगता है कि मुंह के ऊपर भी टेप लगा के जानी पड़ेगी, बट मैं बहुत मेहरबानी है, बहुत लोगों की इज़्ज़त है, बहुत प्यार करते हैं लोग, खुश होते हैं और उनको ये जो एक वो है ना, वो जो वो है वो हमें कहा जाता है हम बड़े वीआईपीज़ हैं, यकीन मानिए
जितनी सिंपल और सादा, अगर ये थोड़े बहुत सिक्योरिटी के मसाइल ना हो चीफ मिनिस्टर को, तो आपको हर ठेले के ऊपर भी नजर आए। आपको याद है वो कहीं पे भी हम जा रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं कहीं अमरूद वाले के पास गाड़ी खड़ी कर लेती हैं, कहीं कहीं खड़ी हो जा कर लेती हैं, और वो ऐसे ही वो करती हैं। सो ये जो है वो इंशाल्लाह ताला लाहौर की एक हुलिया, लाहौर की हालत जो है वो बदलने जा रही है। बाय द वे हमारे वो जो है दो मोरिया पुल, सर वो देखिएगा आप, दो मोरिया पुल जैसा खूबसूरत बनने जा रहा है। मैं अभी सारी बातें नहीं लीक कर रही, क्योंकि आपने देखना है, ये आपने होते हुए देखना है। और इंशाल्लाह ताला ये सिर्फ लाहौर में नहीं है, बाय द वे पूरे पंजाब के अंदर ब्यूटिफिकेशन प्लान जो है वो चल रहा है, और जिसमें तमाम बाज़ार जो हैं उनको मरहलावार इसी तरह एक एक बाज़ार तो हर शहर के अंदर हो रहा है, जहाँ पे हर चीज़ अंडरग्राउंड होगी। उसके बाद दूसरा है जी, बहावलपुर में इलेक्ट्रॉनिक बसों के तोहफे पर दिल की मुसरत, शुक्रिया, पुरदिल की मुसरत नहीं, तोहफे पर दिल की मुसरत, अच्छा बहरहाल जो भी है, शुक्रिया कहा है उन्होंने। देखो विचर ही गल है कि उन्होंने शुक्रिया किया, भाई आपकी बहुत मेहरबानी, और आपका शुक्रिया नहीं, ये आपका हक था जो आपको मिला है, और हम जो है वो बहुत खुश हैं, और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये मौका जो है वो अल्लाह पाक ने चीफ मिनिस्टर साहबा को दिया कि वो ये बसें जो है ये आप तक पहुँच सकें। उसके बाद सलाम उज़मा जी, मैं नून लीग और आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ओहो अच्छा जी। टीवी पर ख़ासकर बोल टीवी की मथीरा और बाकी मॉर्निंग शोज़ पर जो फहाशी फैला रहे हैं, बराए मेहरबानी सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाएं, इन्हें कंट्रोल करें भाईजान, ये कंट्रोल हो ही ना जाए वैसे। अच्छा जी, हम यूके में रहकर इतने एडवांस नहीं हुए क्योंकि हम मुसलमान पहले हैं, हमारी जवान नस्ल तबाह और कर रही हैं ये औरतें, और थिएटर पर एक्शन लिया था, इस पर एक्शन में बजट थिएटर मेरे अंडर था, ये मेरे अंडर नहीं है। और सोशल मीडिया पर पाबंदी के हक़ में मैं नहीं हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ रूल्स रेगुलेशन ज़रूर होने चाहिए। ये जो है ना, जिसका जो दिल चाह रहा है वो इजहार राय की आज़ादी के चक्कर में लिखे चले जा रहा है एक दूसरे को। एआई जो है वो बन रही हैं, जो वीडियोस, तस्वीरें, और उसमें लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो रही हैं। तो ये जो है ये अपना पैमरा से रिलेटेड है, उनको आपका जो है वो भेज देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मेरा ताल्लुक़ अब्दुल हकीम खानेवाल, ज़िरा खानेवाल कबीरवाला से है। मेरे वालिद साहब एक मदरसे और इमाम मस्जिद हैं। मेरा नाम हफ्ज़ा बर्स कुरान मजीद की तालीम दी है, पता नहीं। अच्छा, तो किसी इमाम मस्जिद के लिए वजीफ़ा मुकर्रर नहीं किया। हम 5-6 थे, उन्होंने बहन भाई हैं, आमदनी में हमें पढ़ाया, शादियाँ की, इंतकाल हो गया है। हमारी 3 बहनें, वालदा है, कोई ज़रिया माश नहीं है कि इमाम मस्जिद की बेवा को भी, एक्चुअली उनका कहना यह है कि जो इमाम मस्जिद हैं उनकी बेवाओं को भी जो है वो इसमें इमाम कार्ड में शामिल किया जाए। फ्रैंकली बेटा ये मुमकिन नहीं है। ये कोई सरकारी नौकरी की पेंशन तो नहीं है ना कि जो उसके बाद हो सके। अभी तो मतलब ये शुरुआत है, देखते हैं कि अगली स्टेज में इस पे क्या हो सकता है। उसके बाद अर्जेंट है डिजिटलाइजेशन, आबियाना पेमेंट्स फॉर ट्रांसपेरेंसी ऑफ फार्मर एम्पावरमेंट। ओके, वो कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छा काम हो रहा है एग्रीकल्चर के अंदर, और ऑनलाइन सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है, गुड। सक्सेसफुल जो है डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड है, वो प्रपोज कर रहे हैं कि एसेंशियल स्टेप ये है कि फुल इंटीग्रेशन ऑफ आपाशी आबियाना एग्रीकल्चर जो टैक्स होता है इरीगेशन का, उसको भी वो कह रहे हैं कि इसको जो है डिजिटलाइज होना चाहिए। आप दुरुस्त कह रहे हैं, और मैंने जैसे पहले भी गुजारिश की थी कि पंजाब की पॉलिसी ही इस वक्त डिजिटल पंजाब है, पंजाब की तमाम चीज़ों को डिजिटल होना है। और लैंड रिकॉर्ड तो बहुत सारा मैंने अभी पिछले शायद व्लॉग में बताया था, और मैंने अजला के नाम भी पढ़ के बताए थे, चंद अजला ही अब शायद रह गए होंगे जो डिजिटलाइज इसका लैंड रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ये वो भी, और ये जो टैक्सेस हैं ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, इनको तो फॉर श्योर जो है वो डिजिटलाइजेशन जो है इसकी वो होनी चाहिए। तो ये मुझे ख्याल है, मेरा यकीन है कि ये भी बहुत जल्द इम्प्लीमेंट होगा, चूँकि चीफ मिनिस्टर साहिबा की टू डू लिस्ट के अंदर ये मौजूद है। अच्छा, ये फिर दोबारा वो आ गया। उसके बाद वो पता नहीं, वो उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो हमें ऑप्शंस बताए हैं। डायरेक्ट फार्मर पेमेंट का पोर्टल वो कह रहे हैं बना रहे हैं, बना लें, या इंस्टेंट SMS नोटिफिकेशन सिस्टम बना लें। हमारे पास ऑलरेडी जो PITB है हमारा टेक्नोलॉजी बोर्ड, वो बहुत सी ऐसी चीफ मिनिस्टर साहिबा के डिजिटल पोर्टल्स, और ये बल्कि अब तो तमाम महकमों के भी पोर्टल्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसको इम्प्लीमेंट होता हुआ आप देखेंगे। उसके बाद अपर पंजाब शेखुपुरा से हमारे एक दोस्त को 25,000 रुपये वजीफ़ा मिला,
और मस्जिद दजाल इंतज़ामिया ने, हाँ, भाईजान आप बहुत बड़े बड़े वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, खुदाई कसम है, एक दूसरे के लिए इतने बड़े बड़े वर्ड्स, थोड़ा सा डरना चाहिए अल्लाह पाक की ज़ात से। तो इमाम मस्जिद की तनख्वाह बंद कर दी। तो ये आपको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अनाउंस किया था बाकायदा, जब वो तकरीर फरमा रही थी इस इमाम मस्जिद ज़ादिया प्रोग्राम में, तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो इंतज़ामिया जो है वो अरेंजमेंट करती थी इमाम मसाजिद के लिए, ये उसके अलावा 25,000 है, बिकॉज 25,000 में तो किसी घर का गुजारा हो नहीं सकता ना। और उन्होंने ये कहा था कि ये बंद नहीं होगा। तो अगर ये जो है ये बंद हुआ है तो ये गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। इसका नंबर, हाँ उन्होंने नंबर वंबर दिया है, ये ज़रा मुझे भिजवाइएगा, ये डीसी को भेजते हैं कि ये चेक करें कि ये क्यों हो रहा है। उसके बाद सर नीड टू कैटल फार्म आउट ऑफ अर्बन एरियाज, सर ये उन्होंने लिखा है, मैं नहीं, जो उन्होंने लिखा है मैं वो बोल रही हूँ। अर्बन एरियाज अवे फार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाउंड्री चक झुमरा सिटी, भाईजान उर्दू में लिख लेते, मतलब आप भी औखे हो भी नाल औखा कीता जी। तो मतलब कैटल फार्म वो कह रहे हैं अर्बन एरियाज से जो है वो बाहर निकालना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये अर्बन एरियाज से बाहर ही जाएंगी। ये चीफ मिनिस्टर साहबा का जो हमारी कैटल मार्केट्स का प्रोग्राम है, बाय द वे एक कैटल मार्केट जो ये लाहौर का है, वो भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट, जिस तरह दुनिया में भी इतनी शायद मॉडर्न कैटल मार्केट्स नहीं बनी है जो यहाँ शाहपुर कांजरा उसके अंदर बनी है। दूसरी झंग के अंदर जो है वो तकरीबन तकमील के मराइल में है। तो ये कैटल फार्म्स जो हैं ये इनको भी बाहर जाना चाहिए। ये जो हर गली मोहल्ले के अंदर उससे फिर सीवरेज का बहुत प्रॉब्लम होता है, वही वेस्ट जो है वो इकट्ठा होता है, वही फिर नालियों में जाता है, वही फिर ब्लॉकेज करता है। तो ये ऑलरेडी जो है ये चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो हमारे डीसी साहिबान हैं उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि उनको ये कैटल जो फार्म्स हैं ये अर्बन एरिया से बाहर भेजने हैं। लेकिन ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता हो पाएगा, ये डंडा चुक के तो सर नहीं ना करना अपने आप, मतलब मेहरबानी करन कॉपरेट करें लोग सब, तो वैसे ही पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाए। अच्छा जी, हालिया सैलाब के बायस मेरा घर बुरी तरह मुतासर हुआ, हमें शदीद माली नुकसान उठाना पड़ा है, हमारे पास मुनासिब वसाइल नहीं है। तो जो है भाईजान मोहम्मद शेख साहब, अब तो सारे सर्वे भी हो गए और जिन लोगों का नुकसान हुआ था उनको पैसे भी मिल गए, कोई बहुत थोड़ी शायद कोई परसेंटेज अगर रह गई हो तो रह गई हो सकती है। तो अगर आपका नुकसान हुआ होता तो यकीनन उसके अंदर कवर हो जाता। अच्छा जी, उसके बाद ये है महकमा DGPR ने इस्लामाबाद के अखबारात को इश्तिहार देना बंद कर दिया है। वो कहते हैं कि आप पंजाब में नहीं आते। और नवाए वक्त दुनिया साहब 92 को इश्तिहार हो रहे हैं, हमारे जैसा सबके जैसा इंसाफ होना चाहिए। भाईजान आपने अखबार का नाम ही नहीं लिखा, DGPR को क्या पूछूं कि एक अखबार है कोई जिसने मुझे ये शिकायत भेजी है कि उनको नहीं मिल रहा, तो उस पर क्यों नहीं मिल रहा। भाईजान आपने नाम लिखा होता तो पूछ लेती, आपने नाम ही नहीं लिखा। अच्छा, उसके बाद मनसब अली बाजवा साहब हैं, वो कह रहे हैं गुजरांवाला के जायशी हैं कि बच्चों को जो है वो क्या, जिससे बच्चों को 10 साल से ख़राब है, गुजारिश करनी है कि सड़क जो है वो बहुत अरसे से मुश्किल है वहाँ पर। तो इसको भाई चेक करा लेते हैं कि ये बाय द वे आपका जो वांडो है उसमें तो बहुत बाय द वे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुए हैं, आपके इंटरचेंज मिला है आपको वांडो को, आपकी मैं जो है हमने वो पूरा इलाका भी फिरा था चीफ मिनिस्टर साहबा के साथ। तो कोई एक आधी अगर सड़क रह गई है इंशाल्लाह ताला वो भी जल्द बन जाएगी, उसको चेक कर लेते हैं। उसके बाद पुल का क़याम और सड़क की तामीर तहसील कलर का हाल ज़िला चकवाल। तो वो कह रहे हैं कि ज़िला चकवाल का एक गाँव है थरचक, अगर मैं ठीक बोल रही हूँ। सो यहाँ पर वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, ना थाना है, ना कोई पुलिस स्टेशन है, ना कोई सड़क है, ना ज़मीन है, ना तलीम है, ना सेहत है। ये कौन सा इलाका है, मतलब कौन से गोला पे है ये। तो ये चेक करा लेते हैं भाईजान कि ये इतना कुछ काम ख़राब आपके इलाके में क्यों है, यहाँ पर क्यों जो है वो कोई काम नहीं हुआ। तो सारा इतने बुरे हालात के बाद उन्होंने कहा कि एक पुल की तामीर से जो है मसाइल हल हो जाएंगे। अगर ये इतने सारे तलीम सेहत सारा कुछ ये मामला जो है अगर से एक पुल से हल होते हैं तो सर बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा सौदा नहीं है। तो ये बनना चाहिए, इसका पता करते हैं कि जी ये क्यों नहीं बना अभी तक, और इसको बनना चाहिए अगर इतने सारे मसाइल इससे हल हो जाते हैं तो। अच्छा जी, मैं फ़नकार हूँ, मेरा 30 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा फंड्स आर्टिस्ट सपोर्ट से आता है, किसी ने मेरा नाम निकाल दिया है। सज्जाद अहमद ख़ान साहब, भाई मेरी गुजारिश ये है कि इस वक्त लाखों लोग जो हैं वो अपने आप को आर्टिस्ट कहते हैं पंजाब के अंदर।
मेरे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिससे मैं ये गेज कर सकूँ कोई कौन आर्टिस्ट है कौन नहीं, और मैं कोई नहीं होती किसी को बताने वाली कि आर्टिस्ट कौन है। अब हम एक बहुत जल्द कैबिनेट से मंजूरी के बाद एक कानून ला रहे हैं जिसके अंदर आर्टिस्ट की भी रजिस्ट्रेशन होगी। देखें ना, साफ़ियों की रजिस्ट्रेशन होती है, डॉक्टरों की रजिस्ट्रेशन होती है, हर एक की रजिस्ट्रेशन होती है, एक रिकॉर्ड होता है, आपको पता होता है। अब ये मेरे पास रजिस्ट्रेशन हो तो फिर मैं कहूँ चीफ मिनिस्टर साहबा से कि जी ये जो इनको जो स्पेशल फनकार कार्ड कोई बनाया जाए, उनकी सेहत की सहूलियात को वो करने के लिए। वैसे तो सरकारी अस्पताल जो हैं वो सब फ्री हैं, वहाँ पर जो है वो इलाज कराया जा सकता है, तो मेरा फ़ंड ओके करा दें। भाईजान ऐसे होता नहीं कि ताहयात जो है वो किसी को, अब हो सकता है आपसे ज़्यादा भी, मैंने देखे हैं, अभी हमने पिछले हफ्ते आर्टिस्ट सपोर्ट फ़ंड की मीटिंग की है और बहुत सारे डिज़र्विंग आर्टिस्ट जो हैं वो अभी भी बहुत कसम पुरसी की जो है वो कर रहे हैं। अब वो अगर आप जो है वो सारी ज़िंदगी एक ही आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। बाकी जो आर्टिस्ट हैं, कोई ज़्यादा बीमारी का शिकार है, किसी को ज़्यादा तकलीफ़ है, उसको भी तो ऐड करना है ना लिस्ट के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद तोबा टेक सिंह की तहसील गोजना का रिहायशी पेंसरा से वो कह रहे हैं कि हमारी सड़क कच्ची है। अच्छा, वैसे प्यारी गवर्नमेंट, आपसे इल्तमास है सिर्फ एक सड़क बनवा दे प्लीज़, बट बहुत क्यूट, बट बहुत क्यूट। ये जो प्यारी गवर्नमेंट आपने कहा ना, कसम से अब तो आपकी सड़क बने ही बने, क्योंकि ये इतने प्यार से, इतने लाड से, इतने मान से जो आपने अपनी गवर्नमेंट को वो कहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी और फ़ख्र की बात है कि आप अपनी गवर्नमेंट से इतना प्यार करते हैं। और फिर ये जो आप बहुत सड़कों के मामला देखते हैं ना, इसका मतलब ये है कि अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब के अंदर जो तबाह बर्बाद था, अब जब वो डेवलप होना शुरू हुआ ना, ये सड़क भी बन रही है, वो भी बन रही है, तो फिर जिसकी रह जाती है ना, वो कहता मेरी क्यों ना बने, और वाकई उनकी भी बननी चाहिए। तो सब सड़कें बनेंगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन प्यारी गवर्नमेंट आपकी सड़क के ऊपर ज़रूर काम करेगी। बेटा ये मुझे ज़ाती तौर पर भेजना ज़रा मेरे टेलीफोन पे, ये मैं अभी ज़रा तोबा टेक सिंह के डीसी साहब को भेजती हूँ कि प्यारी गवर्नमेंट से उन्होंने कहा है, तो ये ज़रूर आपकी सड़क बननी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद किसान कार्ड जो है वो कह रहे हैं ये कार्ड बंद कर दिया गया है, इसकी आखिरी पेमेंट भी जमा करवा दी गई थी। तो ये हो नहीं सकता भाईजान कि आपका किसान कार्ड जो है वो पेमेंट अगर हो गई है तो फिर ये क्यों बंद है। या ये हो सकता है कि आपने पेमेंट बाद में जमा कराई है, कार्ड पहले बंद हो गया था, तो फिर वो आप उसको दोबारा सिस्टम में डालने में शायद कुछ दिन लग जाए। अदरवाइज़ अगर आपकी पेमेंट जो है वो आखिरी पेमेंट भी आपने जमा करा दी है तो ये किसान कार्ड बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। इसको वैसे चेक करा लेते हैं कि इसमें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद करप्शन और जाली बिल्स का अवामी पैसा चोरी करने के बेताज बादशाह साबिक MST HQ लेवल अस्पताल लोधरा के ब्यूरोक्रेट हैं और उन्होंने अपने भाई को बचाने के लिए पता नहीं भाई। अच्छा जी, ये ना इस तरह से इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात, यही गुजारिश मैंने आपसे की है कि बग़ैर सबूत के इल्ज़ामात लगाना नामुनासिब होता है। आपके कोई ज़ाती चपकलिश है, आपको कोई गुस्सा है उनके ऊपर, तो वो इस तरह से मतलब चेक बुक्स, लॉग बुक, अकाउंट रिकॉर्ड वो अपनी गाड़ी में डाल के घर ले जाते हैं। अब तो भाई डिजिटलाइज है, अस्पतालों का सारा सिस्टम डिजिटलाइज्ड है। वो उसकी तमाम जो डैशबोर्ड है हेल्थ के अंदर वहाँ भी आ रहा होता है। CM ऑफिस की जो इंस्पेक्शन टीम है, मॉनिटरिंग सेल अब तो एक नया बना हुआ है जो खुद जा के वो करते हैं। भाईजन ना करे करो, ये जी गल्ला ना करे करो, तड़ी मेहरबानी। और अब ये मेरे भाई बेगम कोट शादरा वो कह रहे हैं कि जो है वो बन गई हैं सड़कें, जो बाकी वो है वो सीवरेज जो है वो उसका देख लेते हैं भाई। अब तो शादरा के अंदर शायद ही कोई सड़क बची है या गली बची है जो नहीं बनी हुई, और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं बनी हुई तो इसको मैं चेक कराऊंगी। अगर आप ये झूठ निकला तो फिर आपने मुझे आके मिलना है, हैं जी, फिर आपकी मेरी मुलाकात होनी बहुत ज़रूरी हो गई है। मज़दूर कार्ड बन गए हैं, इसमें लोगों को रसाई नहीं होती, ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे भाई। मज़दूर कार्ड उनके बने हैं जो लेबर के साथ जो रजिस्टर्ड है, महकमा लेबर जो है, महकमा मेहनत जिसको कहते हैं, उसके साथ जो रजिस्टर्ड है उनके बन रहे हैं। और या जो सुथरा पंजाब के हमारे और माइंस एंड मिडल्स के अंदर जो मज़दूर काम करते हैं उनके जो है ये कार्ड बन रहे हैं। तो डिस्पेंसरी की बात कर रहे हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। डिस्पेंसरी जो है वो तमाम डिस्पेंसरियाँ जो रह गई हैं, मैंने कहा कि वो इस साल बनने जा रही हैं। और तमाम जहानों की बख्शने वाले रब करीम ज़ात, मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की है और इस फ़जर की अदायगी के दौरान मैंने मेरे लिए उन्होंने कहा कि लाखों करोड़ों खुशियाँ अता फरमाएं। बहुत 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 शुक्रिया भाई, आपका हाथ जोड़कर मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे लिए आपका दुआ करना
मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी कमाई है। और मुझे मुझे अल्लाह पाक का मेरे पे कोई बहुत बड़ा एहसान है, जो आप जैसे भाइयों के हाथ मेरी जो है वो मेरे लिए दुआ के लिए उठते हैं। और अल्लाह पाक किसकी दुआ सुन ले, और मेरी सबकी दुआएं भी आपके लिए। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में आबाद और शाद रखे, आप खुश रहें, और जो भी आपकी कोई मुश्किलात हैं वो अल्लाह पाक आसान फरमाए। अगर उसके अंदर मैं कोई वसीला बन सकूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफिज़।